नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, मुझे तो ये नहीं पता है कि सरकार तभी एक्टिव क्यों होती है जब इलेक्शन का समय आसपास होता है। सरकार अपनी योजनाओं को, घोषणाओं को, नई नियमावली को तभी क्यों लेके आती है। आप सभी को पता होगा कि कल जो है यूपी टेट के बारे में एक अनाउंसमेंट होता है कि हम यूपी टेट की जो है वह परीक्षा लेने वाले हैं 29 और 30 जो है जनवरी 2026 को। और इससे पहले भी इसके बारे में अपडेट आई थी। ये पहले की अपडेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, और यह अब की है जिसमें कहा गया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट की लिखित परीक्षा हेतु दिनांक 29 व 30 जनवरी 2026 की तिथि नियत की कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी टेट के बारे में अगर आप खबर दे भी रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुपर टेट जो है वह कब दे रहे हैं? सुपर टेट की अच्छी खबर कब दे रहे हैं? 8 सालों से, पिछले 8 सालों से सुपर टेट की कोई खबर नहीं है और पिछले 4 सालों से यूपी टेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तब क्या आप कर रहे थे? क्योंकि अब जो है इलेक्शन का समय है तो थोड़ा सा एक्टिव होकर हम दिखा देते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं भाई आपके लिए। तो यह जो खबर है ये आप सभी के लिए है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फायदा क्या है। देखिए, इसका फायदा तभी है जब सुपर टेट आए, और अगर सुपर टेट नहीं आ रहा है तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपर टेट के लिए सीटेट वाले भी एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने सीटेट किया है तब भी आप सुपर टेट की परीक्षा दे सकते हैं। फिर यूपी टेट निकालने का क्या फायदा? क्या अपनी जेब भरनी है या कुछ और करना है? सबसे बड़ा सवाल। फिर यहाँ पर आपने सुपर टेट के बारे में तो ये कह दिया है कि सुपर टेट में अभी बेसिक शिक्षा में जो भर्तियां हैं वे बिल्कुल बराबर है, अनुपात समानुपात जो है वे बिल्कुल बराबर है, हमें किसी प्रकार के शिक्षक की जरूरत ही नहीं है, और अगर जरूरत होगी वह हम मर्जर के बाद देखेंगे, ये इन्होंने कह दिया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, वह जो प्रश्न है वह हमें ये पूछना है कि आप सुपर टेट की परीक्षा जो है वह कब दे रहे हैं, क्योंकि इसके आधार पर अगर आप यूपी टेट देंगे तो और भी खुशी का माहौल होगा। खुशी क्या कह सकते हैं, क्योंकि 8 साल से आप तो सो रहे हैं और अब जो है वह नींद से, जैसे कुंभकर्ण जागता नहीं, अब जो है वह नींद से जागे हैं। अब आप जो है कुछ हरकत में आए हैं। अब आप जो है वह ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हम लेके आ रहे हैं, इतनी नई भर्तियां होंगी। एलटी ग्रेड की परीक्षा देखो हमने करवा दी, मतलब ये इनका फिर रहेगा कि हमने एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भर्ती जो है हम करवा रहे हैं, फिर बीईओ और लाइन में है, और खंड शिक्षा अधिकारी और लाइन में है। तो आप जो बेसिक चीजें हैं, यानी जो बेसिक शिक्षा भर्ती है उसके बारे में क्या काम कर रहे हैं, इनसे कोई सवाल पूछिए और ये बड़े लेवल पर भर्ती होगी। एलटी ग्रेड भर्ती कुछ भी नहीं होगी इसके सामने, ये ध्यान रखिएगा। एलटी ग्रेड पर आपने कह दिया कि हम बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, बहुत सारे बच्चों ने आवेदन किया। क्यों किया? कारण क्या है? पिछले 8 सालों से आपने कोई भर्ती नहीं दी, इसलिए जो है वह आवेदन हुए। तो बस मैं आप सभी से कहूंगी कि जागरूक होइए। कोई इंसान अगर फटाफट से आकर आपको ये कहे कि सुपर टेट आने वाला है तो वे बिल्कुल गलत है। अच्छा हाँ, एक और बात जो है वह चल रही है, एक और बात बताती हूँ। यूपी टेट में सिलेबस के ऊपर भी बात होने लगी। यूपी टेट में ऐसी बात होने लगी कि सिलेबस में भी बदलाव होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बदलाव है ये कुछ चीजों में बदलाव होगा। 2018 से 2025 में बहुत सारे चेंजेस आए। 2020 में एनईपी 2020 आया, एनसीएफ-एफएस जो है, एफएलएन के टारगेट्स, ये सारी चीजें ऐड होंगी। बाकी जो बेसिक सिलेबस है इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। अरे जो 8 साल पहले जो अभी एलटी ग्रेड की भर्ती थी उसमें क्या बदलाव हुआ? सिर्फ समकक्ष शब्द जो है जो हटाया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो यूपी टेट की अगर कोई भी तैयारी कर रहा है बच्चा, तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है डीएलएड के लिए। मतलब ऐसा ना करिएगा कि आप जो है बीएड वाले जो है वह यही सोच रहे हैं कि हम प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल होंगे, जो कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी फिर समकक्ष शब्द जो है वह बिल्कुल हटा दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो डीएलएड वाले पीआरटी के लिए, यानी कि बीटीसी वाले पीआरटी के लिए, और बीएड वाले जो है वह माध्यमिक शिक्षा के लिए, यानी कि अगर आप 6ठी से 8वीं या ऊपर के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। तो देख परख कर, सोच समझ कर ही आपको फिर आगे चलना होगा और उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी होगी।